पेशकश और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुद्दे में आज हम बात करेंगे गैस पर गदर की। एलपीजी गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। 17 अगस्त को देश भर में गैस सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर यानी कि एलपीजी सिलेंडर के दाम में 25 रुपए का इजाफा किया गया था और ऐसे में जिसके बाद मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर भी आ गई है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक महंगाई को लेकर सरकार पर हमला बोल रही है। सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने उज्ज्वला योजना को लेकर तंज कसा है। अखिलेश ने एक ट्वीट पर सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर दिए और ऐसे में उज्ज्वला योजना का नाम बदलकर बुज्ज्वला योजना करने का सुझाव दिया है। अखिलेश ने ट्वीट पर लिखा है कि रसोई गैस के दाम 25 रुपए और बढ़ाकर भाजपा सरकार ने आम लोगों के घरों के चूल्हे बुझा दिए हैं। उज्ज्वला योजना का नाम बदलकर बुज्ज्वला योजना कर देना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सिलेंडर के दाम बढ़ाने पर सरकार को आड़े हाथों लिया था। प्रियंका ने एक ट्वीट कर कहा था कि 1 जुलाई को रसोई गैस पर मोदी जी की सरकार ने 25 रुपए बढ़ाए, 17 अगस्त को फिर 25 रुपए बढ़ा दिए। उज्ज्वला योजना का सपना दिखाकर हर महीने रसोई गैस के दाम बढ़ाकर भाजपा सरकार की उगाही योजना फल फूल रही है। बता दें कि अब दिल्ली में घरेलू इस्तेमाल के लिए प्रयोग होने वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम 859 रुपए 5 पैसे हो गए हैं। और साथ ही बताया भी जा रहा है कि यूपी में विधानसभा चुनाव को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने इसी महीने महोबा जिले से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत भी की थी और लाभार्थियों से संवाद किया था। मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया शहर से ही साल 2016 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों की 5 करोड़ महिला सदस्यों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। अप्रैल 2018 में इस योजना का विस्तार किया गया और इसमें 7 और श्रेणी की महिलाएं लाभार्थियों को शामिल किया गया। इसके लक्ष्य को संशोधित कर 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन कर दिए गए थे। इस लक्ष्य को निर्धारित तिथि से 7 महीने पहले अगस्त 2019 में ही हासिल कर लिया गया था। एलपीजी कनेक्शन पर सरकार हर गरीब परिवारों को 1600 रुपए की सब्सिडी देती है। 8000 करोड़ की सब्सिडी के जरिए 5 करोड़ लोगों को कनेक्शन मिला है। महिलाओं की सेहत और पर्यावरण इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है, लेकिन गैस सिलेंडर महंगा होने की वजह से ये योजना सवालों के घेरे में है। 1 दिसंबर 2016 को जब उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी तब रसोई गैस सिलेंडर के दाम 584 रुपए थे और अब दाम 559 रुपए 5 पैसे है। हालांकि मोदी सरकार के आने के बाद से रसोई गैस लगातार सस्ती हुई है। आंकड़ों के मुताबिक 1 मई 2014 को राजधानी दिल्ली में रसोई गैस का दाम 928 रुपए था। वहीं 1 जून 2014 को इसका दाम घटाकर 905 रुपए हो गया। मोदी सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के दौर में भी आम आदमी को राहत देते हुए रसोई गैस का दाम घटाकर 593 रुपए तक कर दिया था। बहरहाल सवाल यह है कि गैस के दाम पर सियासत क्यों हो रही है? क्या जनता बेवजह महंगाई का बोझ उस पर डाला जा रहा है या झेल रही है? क्या महंगे सिलेंडर से उज्ज्वला योजना का लक्ष्य प्रभावित हो रहा है? करेंगे पड़ताल। और चलिए इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अनंत अमित जो हमारे साथ है, लीडर है बीजेपी के। डॉक्टर अभिषेक राय जी हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है सपा के। साथ ही साथ प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है कांग्रेस की। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहला सवाल मेरा अनंत अमित जी आपसे ही है। सर, लगातार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे देंगे क्या आम जनता को राहत? यही है अच्छे दिन क्या? देखिए नेहा जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि देश में जिस तरीके से गैस और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं हम इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन इन कारणों के पीछे अगर जाएंगे आप तो ये जो पिछले यूपीए की सरकार थी, जिस तरीके से यूपीए की सरकार ने 1.34 लाख करोड़ रुपए का बॉन्ड जिस तरीके से उसने
कंपनियों को बांटा था। उसी का प्रतिफल है कि आज देश की जनता इस गरीबी से जूझ रही है। देखिए, समय समय पे देश में तब तक यूपीए सरकार पर मरते रहेंगे सर, अब तो अपनी जिम्मेदारी समझिए। नहीं, मैं आ रहा हूँ नेहा जी। देखिए, राजनीतिक परिस्थितियां कई बार ऐसी होती है जिसके वजह से आंतरिक और बाहरी दोनों रूप से देश को संघर्ष करना पड़ता है। जहां तक आपने देखा होगा, कोरोना काल से लेकर आज तक जिस तरीके से हमारी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वो वैक्सीनेशन फ्री देने की बात हो, किसान सम्मान निधि की बात हो, उज्ज्वला गैस योजना की बात हो, इन सारी चीजों का जिस तरीके से देश के ऊपर भार पड़ रहे हैं, उसके वजह से भी एक कारण है कि हमारी सरकार निरंतर इसके लिए कार्यरत है और चाह रही है कि गरीब जनता को कैसे, जो गरीबी रेखा के नीचे लोग रह रहे हैं, उनके उत्थान के लिए सरकार काम कर रही है। और हमारी जहां तक गैस के बढ़ने का दाम है, सरकार निरंतर उस पर काम कर रही है। आने वाले समय में निश्चित तौर पे इसको दाम को काम करने के लिए सरकार काम कर रही है और आपको आश्वासन देते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाले समय में देश की जनता इससे राहत महसूस करेगी। जी प्रियंका जी, क्यों प्रियंका गांधी वाड्रा को ऐसा लगता है कि सरकार की जो योजना है फल फूल रही है, सिर्फ अपना ही कोटा पूरा किया जा रहा है? यूपीए सरकार में क्या दाम कम थे क्या? इसके लिए तो जनता गवाह है कि उस समय सिलेंडर की कीमत 400 कुछ रुपए हुआ करती थी। कौन से सन की बात कर रहे हैं? कौन से सन की बात कर रहे हैं मैम, ये भी बता दीजिए, स्पष्ट कर दीजिए आप। मैं 2014 के पहले की बात कर रही हूँ। मैं 2013 का बता देती हूँ आपको। 1021 रुपए इसका दाम था। क्या 1021 रुपए सिलेंडर का दाम था मैडम। 1021 रुपए किस सिलेंडर की बात कर रही हैं आप? मुझे तो लग रहा है कि आप कौन से सिलेंडर की बात कर रही हैं मैम? नहीं, आप कौन से सिलेंडर की बात? मैं तो एलपीजी सिलेंडर की बात कर रही हूँ। गैस के सिलेंडर की बात कर रही है नेहा जी। अरे तो भैया गूगल कर लीजिए ना, गैस के सिलेंडर के दाम आपको पता चल जाएंगे कि 410 रुपए का था कि 1000 रुपए का था। अरे आप मुझे बता दीजिए, आप कौन से सन, आप अगर आंकड़े लेके, एक सेकंड सर रुक जाइए सर। प्रियंका जी, अगर आप आंकड़े लेके बैठी हैं तो मुझे आप आंकड़े बता दीजिए। आपको फिर से आंकड़े इकट्ठा करने की जरूरत है। और ये बात सार्वभौमिक सत्य है कि 410 रुपए का जो सिलेंडर था, आज उसकी कीमत जो हो गई है वो 897 रुपए हो गई। और ये 8 महीने में 11 बार बढ़ा हुआ है। 1000 रुपए के कौन सा सिलेंडर मैंने तो नहीं खरीदा, आप किसी और प्लानिट पे रहते होंगे तो वहाँ पे खरीदा होगा आपने। सब्सिडी वाले सिलेंडर थे प्रियंका जी। आप किसी और प्लेनेट पे रह रहे होंगे तो खरीद लिया होगा आपने। भाई आप बड़े लोग हैं, 1000 रुपए में तब भी खरीदते होंगे, अभी भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, पेट्रोल डीजल की बात, अभी ना बॉन्ड की बात की, मैं पूछती हूँ आपने बॉन्ड में कितना पैसा जमा किया ये बता दीजिए। आपकी जो कमाई हुई है वो 23 लाख करोड़ की कमाई है, आपने बॉन्ड जमा किया है 73,000 करोड़ के करीब। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आपकी जो कमाई है, जो एक्साइज ड्यूटी आप ले रहे हैं, जो पेट्रोल पे 32 रुपए, डीजल पे 31 रुपए ले रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है? अगर आप चाहें तो आप नहीं कहाँ खर्च कर रहे हैं आप ये बता दीजिए। आप महंगाई की बात करके पावर में आए, आपने कहा कि महंगाई तक डाउन हुआ करती थी, अब महंगाई आपके घर की बहू बन गई है। तो ये पूछने वाली बात है कि ना, अब महंगाई आपको नहीं दिखती है, तब आप सिलेंडर लेकर सड़कों पर टहला करते थे। और मैं एक सन की बात बता रही हूँ, 1974 की बात बता रही हूँ, जब 7 पैसे बढ़ा था, इंदिरा जी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी, जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, वो बैलगाड़ी से गए थे संसद। मैं पूछना चाहती हूँ, अब आपको नहीं दिखता? अब आपकी आंखें बंद है, अंधे हो गए, गूंगे हो गए, बहरे हो गए, या आपको लोगों की समस्याएं नहीं दिखती? और या ये नहीं दिखता कि कोरोना काल में कितने करोड़ों लोगों की रोजगार चला गया है? 23 लाख लोगों की नौकरियां चली गई हैं, 97% लोगों की आय घट गई है, 32 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जा चुके हैं। ये वाकई ये अगर महंगाई की बात करें तो जाहिर तौर पे ये आप लोगों के लिए देखिए राजनीतिक मुद्दा होगा, लेकिन हमारे साथ क्योंकि ये जनता के साथ जुड़ा हुआ मसला है, लोगों की भलाई करने की जरूरत है। बिल्कुल। उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपके टाइम में ये थे रेट, वो थे रेट। अरे भाई रेट कम थे, ये पूरी दुनिया जानती है कि रेट कम थे। पेट्रोल डीजल हमने महंगा खरीद के आपको सस्ता बेचा, ये हमारी गलती थी क्या? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि हाँ आपकी सरकार में ये था वो था। मैं पूछना चाहती हूँ, आप तो 7 साल से सत्ता में बैठे हुए हैं, 7 साल के कार्यकाल में आपने क्या किया? ठीक है, कहाँ से आप कर, जब महंगाई की बात करके आए, आप कहते हैं कि जो है आपने नोटबंदी कर दी,
ठीक है, आपने कहा कि ठीक इससे है जो मैम, ठीक है, मैं फिर लौटूंगी आपके आतंकवाद पास। की खबर- अभिषेक जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है, क्यों झूठ अखिलेश और यादव को ऐसा जुमलों की लगता है कि राजनीति करने उज्ज्वला वाले योजना लोग नहीं, हैं। ये तो उज्ज्वला योजना हो गई। देखिए नेहा जी, बहुत सीधी सी बात है। भाजपा की सरकार जो है ना, वो जुमलों की सरकार है। 7 साल में एक जुमला दे के आए थे, हम उसे जुमला ही कहते हैं, उसे वादा कहते होंगे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, जो 7 साल पहले दे के आए थे। इनके 2 माननीय केंद्रीय मंत्री जो इस समय वर्तमान में केंद्रीय मंत्री है, सिलेंडर लेके रोडों पे बैठते थे। आज वो दोनों मंत्री कहीं दिखाई नहीं देंगे आपको। आज वो आराम से बैठे हुए हैं। आज महंगाई नहीं है, सिलेंडर का दाम बढ़ गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा ना कि इसका नाम उज्ज्वला से उज्ज्वला कर दो, क्योंकि गरीबों को कितनी हाई लोगे। कोरोना से उनकी रोजगार चले गए, दालें महंगी हो गई, चावल महंगे हो गए, उर्वरक खाद महंगी हो गई, किसान की कमर तोड़ दी आप लोगों ने, भाजपा की सरकार ने। बिजली महंगी हो गई, सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में मिलती है पूरे देश में। तो आप किसान जो इस अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसकी कमर तोड़ने का काम करते हो और उसको फ्री में सिलेंडर दे रहे हो। वो बेचारा सिलेंडर कहाँ से बढ़ाएगा, कहाँ से बढ़ाएगा? और आज जो 2014 की बात करो, आप अंतर्राष्ट्रीय मार्केट उस समय का देख लो कि क्या था डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम या डीजल का दाम क्या था अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। आज उसका आधा है। आज उसका आधा, तो उसका फायदा जनता को नहीं मिल रहा, इनके उद्योगपति मित्रों को मिल रहा है। ये अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचा। अनंत जी, क्या 25 रुपए 1 जुलाई को बढ़ाए, फिर उसके बाद 17 अगस्त को फिर 25 रुपए बढ़ा दिए? सर, सरकार के लिए ये सोचने की जरूरत नहीं है, या फिर आप नहीं समझते हैं कि 25 रुपए गरीब जनता के लिए कितने मायने रखते हैं? और उज्ज्वला योजना पार्ट 2 की आप शुरुआत कर देते हैं। पहले ये तो समझिए कि अगर उज्ज्वला योजना के तहत आप सिलेंडर दे भी देंगे एक गरीब परिवार को, सर वो कैसे इसको रिफिल करवाएंगे, कैसे इसको भरवाएंगे? ये सरकार नहीं सोचेगी क्या? देखिए नेहा जी, जैसा कि आप अभी बता रही थी कि मई के 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिला से उज्ज्वला योजना का शुरुआत हुआ था। उसके बाद 2019 के चुनाव आए, 2017 के विधानसभा चुनाव भी आए उत्तर प्रदेश में। आज जिस तरीके से पिछले दिनों अभी माननीय मोदी जी ने दूसरे उज्ज्वला योजना की शुरुआत की है, निश्चित तौर पे हमारा एक लक्ष्य है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कि देश का विकास कैसे हो। आप लोग क्या हमारा लक्ष्य है कि महिलाओं का सम्मान। आप कभी अपनी ये योजनाओं जो का एनालिसिस भी करते हैं? कांग्रेस की आपने प्रियंका जी बैठी हुई है, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि महिलाओं का सम्मान, देश का विकास कैसे हो। महिलाओं के सम्मान आप प्रियंका जी हमारी बात सुन लीजिए ना, आप अपने समय में होइएगा। आप वाले जो स्टेटमेंट आपकी सरकार पे बैठे हुए बड़े बड़े पदों ये पर विकास बैठे की हुए लोग क्या दे रहे क्या हैं। पैमाना है, मुझे ये भी बता दीजिए ना सर, क्या विकास का पैमाना है ये भी बता दीजिए। आप कह रहे हैं विकास हो, सर ये विकास का पैमाना नहीं है कि आपने जिसको उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर बांटे, क्या वो आज चूल्हे पर रोटी लोग बना रही हैं, वो परिवार बना रही हैं, वो महिलाएं बना रही है, या फिर सिलेंडर को रिफिल करवाया जा रहा है? निश्चित कैसे आप इस योजना का ये तय करेंगे कि फायदा हो रहा है लोगों को? नेहा जी, ये हमारे विरोधी दल के नेता लोग जो बैठे हुए, चाहे कांग्रेस चाहे सपा के मित्र भाई हमारे बैठे हुए हैं, ये भी जानते हैं कि उज्ज्वला योजना से होने वाले फायदे उन गरीब महिलाओं के लिए। नेहा जी, आप भी याद कीजिए उन दिनों को जब हमारी घर में नानी दादी हमारी माँ चूल्हे से खाना रसोई चलाती थी, उस माहौल क्या था? और मैं वही सवाल आपसे कर रही हूँ ना, मैं आपसे पूछती हूँ कुछ, आप बताते वही है, विकास के राग अलापने लग जाते हैं। सर, मुझे विकास का राग नहीं अलापना सुनना आपका। ये मंच आपको अगर आपको कहना है, अपनी उपलब्धियां गिनानी है, तो आप एक मंच लगाइए, उस पर उपलब्धियां गिनाइए सर। लेकिन मेरा सीधा एक सेकंड सर, सीधा सा मेरा सवाल है कि तकरीबन 900 रुपए का सिलेंडर इस वक्त है, लोगों के पास बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, महंगाई अपने चरम पर है, दाल रोटी का इंतजाम आम जनता कैसे करे मुझे बता दीजिए। और 900 रुपए का सिलेंडर क्या जनता खरीद पाएगी? आम गरीब खरीद पाएगा क्या? नहीं, इनसे पूछिए। देखिए नेहा जी, क्या है कि जिस तरीके से हमारी सरकार काम कर रही है, निश्चित तौर पे हम इसको स्वीकार करते हैं कि जिस तरीके से गैस का दाम बढ़ा है, हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। सरकार ने सारे उद्यमियों को एक पत्र लिखा है, वैज्ञानिकों को एक पत्र लिखा है, उनसे ये मांगा गया है कि प्राकृतिक जिस तरीके से सुनिए, इनके गैस से संबंधित सर, मैं गैस सिलेंडर की बात करती हूँ, आप वैज्ञानिकों की बात पे आ जाते हैं। मैं गैस सिलेंडर की बात कर रही हूँ। नहीं, गैस सिलेंडर में वैज्ञानिक आके कम करेंगे क्या?
आने वाला समय जो होगा हम वैकल्पिक व्यवस्था की ओर भी लगे हुए हैं कि किस तरीके से वैकल्पिक व्यवस्था हो, लोगों को गरीबी से कैसे निजात दिलाया जा सके, कीमत कैसे निर्धारित की जा सके। हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। इस बजट सेशन से पहले हमने ये तय किया है कि बढ़े हुए मुद्दों को किस तरीके से। ठीक, अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अभिषेक जी जल्दी से अपनी बात रखिए। मैं नेहा जी ये कहना चाहता हूँ कि अमित आनंद जी ना कि कैसे अपना दोष दूसरे के सर पे मर देना। इनको अभी भी नेहरू जी सता रहे होंगे, नेहरू जी आके ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इन्होंने जो वादे किए जनता से, जो सर्वदाग दिखाए हमारी भोली वाली जनता को, इन्होंने जो जुमले करार किए कि 15 लाख खाते में आएंगे, महंगाई कम कर देंगे, आज गरीबों के थाली से रोटी छीनने का काम इन्होंने किया। और ये 25 रुपए बढ़ा के सिलेंडर पे उन्होंने उस गरीबी का मजाक उड़ाने का काम किया। फ्री में सिलेंडर दे रहे हो और उसको भराने के लिए 900 रुपए। आप मंत्री जी कहते हैं 59% रोजगार छिन गए हैं कोरोना काल में। कहाँ अपने रोजगार दिए, कहाँ से बेरोजगार कमाएगा, कहाँ से अपना घर चलाएगा। आप मूलभूत सुविधाओं की बात नहीं कर रहे हो, आप रोटी कपड़ा मकान की बात नहीं कर रहे हो, बड़े बड़े जुमले दे रहे हो, जनता का परिहास कर रहे हो। जनता आपका परिहास चुनाव में बताएगी आपको 22 में। जो आप लोग मजाक बनाने का काम कर रहे हो ये मत करो साहब। वो जनता का काम है, जनता बताएगी। और जाहिर तौर पर ये एक बड़ा सवाल आखिर बन जाता है कि तमाम योजनाएं जब चलाई जाती है तो क्या वो सिर्फ और सिर्फ कागजों में सिमट के रह जाती है, जनता तक नहीं पहुंच पाती है? अगर हाँ तो फिर आखिर जो सरकार है इसके लिए अब क्या कुछ कदम उठाएगी? जो आंकड़े मेरे पास है मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि मोदी की सरकार बनने से पहले 11 दिसंबर 2013 को जो रेट निकल के सामने आया गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर का वो 1021 था। 1 जनवरी 2014 को प्रधानमंत्री मोदी के सुन लीजिए मैम, सुन लीजिए, धैर्य रखिए थोड़ा, सुन लीजिए। सब्सिडी तो अभी नहीं मिलती लोगों को। अभी 1 जनवरी सुन लीजिए मैम, सुन लीजिए, लोगों को सब्सिडी नहीं मिल रही है। सुन लीजिए, 1 जनवरी 2014 1241 रुपए रेट था। 1 फरवरी 2014 को 1134 रुपए रेट था। 1 मार्च मैडम आप 1 मार्च 2014 को 1080 रुपए रेट था। अभी फिलहाल जो कोरोना की स्थिति रही है उससे सरकार निपटी है, देश निपटा है। क्या लगता है, क्या वाकई यूपीए सरकार गई है और तब से लेके आज तक कितनी बार गैस के प्राइस बढ़े हैं आप खुद बता दीजिए। मैं तो उस रेट की बात कर रही हूँ, आज की रेट की बात, मैं तो कंपैरिजन कर रही हूँ। नहीं अरे मैडम कंपैरिजन करेंगी तो आप किस रेट से करेंगी? आप गैर सब्सिडी की बातें क्यों कर रही है? उस रेट से करूंगी ना मैं प्रियंका जी, उस रेट से करूंगी जब आप सरकार छोड़ के गए। आप सरकार आपने जब जिस रेट पर सरकार को सौंपा मैं तो उसकी बात करूंगी ना। गैस सब्सिडी का सिलेंडर क्यों खरीदेगा आम आदमी? आप एक चीज तो बताइए ना, जब 410 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है तो हम जाके 2000 रुपए का सिलेंडर खरीदेंगे? आप ये बताइए। सब्सिडी मिल रही थी ना लोगों को, 410 रुपए 16 रुपए का सिलेंडर था ना तब। कितनी सब्सिडी दे रहे थे मैम, ये तो बता दीजिए, कितनी आप सब्सिडी दे रहे थे? है ही नहीं। कितनी सब्सिडी दे रहे थे? है ही नहीं। अरे भैया कहे तो रहे हैं रेट आपको, आप देख लीजिए ना, 416 रुपए का सिलेंडर लेते थे लोग। करोड़ का ब्याज आप तो सब बेहतर कर रहे थे मैम, फिर भी जनता ने आपको नकारा। आप तो सब बेहतर कर रहे थे लेकिन जनता ने आपको नकार दिया। अभिषेक जी वो दिन दूर नहीं, हमें तो 70 साल जनता ने मौका दिया अपने देश की सेवा करने का। जिस तरीके से हमारी सरकार काम कर रही है, हमने जुमले नहीं बोले थे। ये 7 साल में ही पक गई है जनता इनसे। प्रियंका जी खाली कर दी है जनता की इन्होंने। अरे ये बीजेपी की प्रवक्ता प्रियंका जी आने वाले चुनाव में भी आपको जवाब देने वाली है, आप चिंता मत कीजिए। आपका ये जो घमंड है ना, आपको चिंता मत कीजिए, आने वाले समय भी जनता नहीं ये घमंड पे आप बैठे हुए हैं ना, मुक्त होने वाला है। पंजाब में भी आप बताइए ना कि आप तेल और आप चिंता मत कीजिए, आप डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाते चले जा रहे हैं, किसकी कैसे पैसा निकाल रहे हैं? करोड़ों रुपए कमा चुके हैं और आपने जनता को क्या दिया है? जनता को आपने ठेंगा दिखाया है, उस गले पे नमक छिड़कते चले आए हैं आप। पिछले 70 सालों में जिस सरकार ने नहीं दिया वो हमारी सरकार ने दिया है। उत्तर प्रदेश में कितना विकास कर दिया? कहाँ है स्मार्ट सिटी आपका? कहाँ है? अभिषेक जी, आने वाला चुनाव में आपको पता चलेगा प्रियंका जी, आने वाले चुनाव में परिणाम से पता चलेगा। अभिषेक जी, इसका असर क्या यूपी के इलेक्शन पर भी पड़ेगा क्या? करेंगे तो बात अलग है कि हमें तो दिख नहीं रहा। ठीक है सुन लेते हैं। हम आपका विकास देख नहीं पा रहे। नेहा जी बिल्कुल पड़ेगा इसका असर। जनता इनके जुमलेबाजी से त्रस्त आ चुकी है। ये विकास का विकास करते हैं। अभी माननीय राम गोविंद चौधरी जी नेता प्रतिपक्ष ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में जवाब दिया, सचिवालय किसने बनाया? समाजवादियों ने।
वहाँ मूर्ति किसने लगा के उसका अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सर्वमान नेता है हर दलों के, उनकी मूर्ति लगा के उन्होंने उसका नामकरण कर दिया। ये इनका विकास का मॉडल है। इकाना स्टेडियम किसने बनाया? समाजवादियों ने। इन्होंने उसका फीता काट दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेस में किसने पास किया? शिलान्यास और फीते का फीता काटने का काम करते थे। उत्तर प्रदेश की जनता एकदम समझदार है। इन्होंने अपने संकल्प पत्र 2017 में वादा किया था कि 70 लाख रोजगार देंगे। आप लखनऊ की सड़कों पे, पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कों पे देख लोगे 4 लाख रोजगार का इनके बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं। तो ये खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो सर रोजगार की बात है, हम तो अभी फिलहाल महंगाई की बात कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना की जो पोल खुली है उसकी बात कर रहे हैं। अनंत जी मुझे ये समझ नहीं आता, ये अभी हाल फिलहाल की बात नहीं है जो उज्ज्वला योजना पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सर पहले उज्ज्वला योजना आपने शुरुआत की, उसकी पोल खुल गई। जब संबित पात्रा चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, वहां पे चूल्हे पे खाना महिला बना रही होती है, तो वो कहीं ना कहीं तस्वीरें जो निकल के सामने आई वो आपके उज्ज्वला योजना की पोल खोलती है। दूसरी बात, अब जो हालात है, एक बार फिर से उज्ज्वला योजना को आपने लॉन्च कर दिया, यानी कि फुटेज खाने के लिए आप लॉन्च पे लॉन्च करते जाइए, लेकिन उसका नतीजा क्या है उससे कोई सरोकार नहीं है सरकार को। देखिए नेहा जी, पिछले 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के कई लोकसभा क्षेत्रों में हम लोग प्रचार कर रहे थे, तो रात को ग्रामीण महिलाएं और वो उस समाज के लोग जिनका आरोप हमारे ऊपर रहता है कि वो हमारे वोटर नहीं है, वैसे समाज के लोग रात के अंधेरे में हमें बुलाते थे और कहते थे कि साहब हम आपको वोट इसलिए देने जा रहे हैं कि हमारी घर की महिलाएं आपके उज्ज्वला योजना से इतनी प्रसन्न है कि ये दिन भर धुएं में जो बैठी रहती थी किचन में खाना बनाने के दौरान, हम आपको वोट देने जा रहे हैं, आपको विश्वास नहीं होगा। सर मुझे सिर्फ इतना बताइए कि क्या सिलेंडर रिफिल करवाने की भी योजना है क्या सरकार की? करवा रही है क्या? अभी जिस तरीके से महंगाई की मुद्दा पे बात चल रही है, हमारी सरकार बहुत ही गंभीर है और लगातार हमारी कितनी गंभीर है वो मुझे समझ आ रहा है। अनंत जी, मैं जिस सवाल को पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। रिफिल करवाने की भी योजना है क्या? नहीं, रिफिल कराने की योजना फिलहाल नहीं है। तो फिर 900 रुपए का कैसे लेंगे आम आदमी? दाम को कैसे कम करेंगे, इसकी हमारी योजना है। वित्त मंत्री जी ने सरकार को एक कौन सी योजना जरा बता दीजिए चैनल पे, आप बताइए ना कौन सी योजना के तहत आप दाम कम करने को लेकर, उत्पादन शुल्क कम करने को लेकर। देखिए झूठ बोलने वाले लोग हैं, समय में झूठ आपको बोल इसका के लोगों परिणाम को मिलने वाला है। बदलाते हो। आप नहीं बरगलाएंगे तो ये चुनाव में आपको पता चल जाएगा ना, चुनाव का परिणाम आएगा, पता चल जाएगा आपको। बरगलाने की अरे तो वो तो आपको भी पता चल जाएगा ना, उसके लिए आप भी तो तैयार रहिए। आप जो घमंड में चूर रहे हैं, धन्यवाद के पोस्टर लगाते घूम रहे हैं ना सड़कों पर, वो जनता बताएगी आपको कितना धन्यवाद। बिल्कुल जनता बताएगी, और जनता जब वोट की चोट करेगी तो जाहिर तौर पर वो ये बता देगी कि आखिर वो किस चीज से त्रस्त थी और आखिर किसको वो आगे बढ़ता हुआ देख रही है या फिर किसकी सरकार बनाना चाह रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।